बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक्सरसाइज 12.5 स्टार्ट की हुई है। एक्सरसाइज 12.5 के हम लोग पहले 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या गिवन है, मेजर ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, यानी कि हमारे पास ट्राइंगल की दो साइड हमारे पास किसमें गिवन है, रेशियो में गिवन है। एंड दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ मेजरमेंट, और उनके हमारे पास एक एंगल है, क्या है, 57 डिग्री। फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, रिमेनिंग टू एंगल्स को फाइंड करना है। जब हमारे पास दो साइड्स गिवन हो और एक क्या है, एक हमारे पास एंगल गिवन है। एज इट इज इसी तरह होगा, हमारे पास ऊपर भी क्या गिवन है, जैसे दो साइड गिवन थी और एक हमारे पास क्या गिवन होता था, एंगल गिवन होता था। तो हम लोग क्या यूज कर लेते थे, लॉ ऑफ टेंजेंट यूज कर लेते थे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो साइड्स गिवन है और एक हमारे पास क्या गिवन है, एंगल गिवन है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो साइड्स थी वो रेशियो में, तो हम लोग लेट कर लेते हैं ए एंड बी को, कि वो हमारे पास क्या है, आर दी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, कि हमारे पास ट्राइंगल की वो दोनों साइड्स क्या हैं, ए और बी दोनों साइड हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं, हमारे पास क्या था, 3, क्योंकि हमारे पास किस रेशियो में है, 3:2 में है। तो ए को हम लोग लेट कर लेंगे 3 और हमारे पास बी को हम लोग क्या लेट कर लेंगे, 2 लेट कर लेंगे। अब हमारे पास क्या है, एक साइड ए गिवन है, दूसरी साइड बी गिवन है। तो हमारे पास जो एंगल गिवन है वो हमारे पास क्या होगा, गैमा का होगा। तो वो हमारे पास कितना है, 57 डिग्री का है। कितना है हमारे पास, 57 डिग्री का। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा हमारे पास इसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। यहाँ हमारे पास गैमा की वैल्यू गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा को इधर ही रहने देंगे। तो 180 माइनस, अब जब गैमा इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और गैमा की हमारे पास वैल्यू क्या है, 57 डिग्री। 180 में से 57 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 123 डिग्री। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा की। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। आगे हम लोग लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज कर लेते हैं, लॉ ऑफ टेंजेंट को। अब हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी दो साइड गिवन है, ए और बी की, तो हम लोग पहले इन दोनों को ही यूज करते हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, हमारे पास इसके इक्वल है tan। ए की जगह हमारे पास एंगल आ जाएगा अल्फा और बी का बीटा बाई 2, और हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। हमारे पास ए की साइड क्या है, 3, तो उसको पुट कर देंगे 3, बी की हमारे पास 2 है, 3 प्लस 2, tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हमारे पास एज इट इज ओवर tan अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया है, 123 डिग्री, और डिवाइड कर देंगे इसके साथ 2 के साथ। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर 3 में से 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 ओवर tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हमारे पास एज इट इज। अब 123 को 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगी वैल्यू, डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 61 डिग्री और 30 मिनट हमारे पास आ जाएगा। अब ये 1 डिवाइड करेंगे 5 के साथ, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.5। अब ये हमारे पास tan 61 डिग्री 30 मिनट इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो tan 61 डिग्री 30 मिनट की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1.8418। अब इस साइड पे हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 0.3684। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की। अब ये tan हमारे पास इस साइड इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, 0.3684। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की। अब tan इनवर्स 0.6384 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 20 डिग्री 13 मिनट। हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब ये 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 20 डिग्री 13 मिनट, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई अल्फा माइनस बीटा की। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 डिग्री एंड 27 मिनट। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई अल्फा माइनस बीटा की। तो ये हमारे पास एक दूसरी क्वेश्चन बन गई। ऊपर हम लोगों ने किसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया था, किसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया, अल्फा प्लस बीटा की। अब हम लोगों ने इसकी कौन सी वैल्यू को फाइंड कर लिया, अल्फा माइनस बीटा। तो दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। हमारे पास क्या बनी है, एक अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास इसके इक्वल है 123 डिग्री के। ये हमारे पास क्या वैल्यू आई है, अल्फा माइनस बीटा हमारे पास इसके इक्वल आ गया 40 डिग्री 27 मिनट के। तो ये दोनों हमारे पास काट गए, हमारे पास क्या रह गया, 2 अल्फा। इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 163 डिग्री 21 मिनट। हमें सिर्फ अल्फा की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पे किसके साथ डिवाइड कर देंगे, 2 के साथ। तो ये हमारे पास ये इसके साथ काट गया, तो हमारे पास अल्फा की क्या वैल्यू आ गई, 81 डिग्री एंड 44 मिनट।
क्या हमारे पास आ गई 81 डिग्री 44 मिनट, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई अल्फा की। अब हम लोगों ने और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बीटा की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो हम लोग इक्वेशन 2 के अंदर जो है इस वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट कर देते हैं इस वैल्यू को। हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, अल्फा माइनस बीटा जो किसके इक्वल है 40 डिग्री 27 मिनट के। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आई है 81 डिग्री 44 मिनट। अब ये इक्वल की दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा 40 डिग्री 27 मिनट, और ये बीटा इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस। हमारे पास बीटा की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 41 डिग्री 16 मिनट। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड हो गई बीटा की। हमारे पास दोनों रिमेनिंग एंगल्स क्या हो गए, फाइंड हो गए। आगे हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन का लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है, टू फोर्सेस ऑफ 40 न्यूटन एंड 30 न्यूटन आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड बी सी। यानी कि हमारे पास दो फोर्सेस गिवन है, एक हमारे पास है 40 न्यूटन और दूसरी क्या है 30 न्यूटन। दोनों किसके साथ रिप्रेजेंट हो रही है, 40 हमारे पास ए बी के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है और दूसरा 30 न्यूटन बी सी के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, और इनका एक एंगल है हमारे पास 147 डिग्री 25 मिनट। हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, ए सी फाइंड करना है जो क्या है रिजल्टेंट है ए बी और बी सी का। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोगों ने अपनी वैल्यूज को क्या एक ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर लेंगे। हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या गिवन थी 40 न्यूटन, और हमारे पास बी सी की वैल्यू क्या गिवन थी 30 और न्यूटन, और ये हमारे पास उनका रिजल्टेंट है ए सी जो कि हम लोगों ने क्या करना है फाइंड करना है। तो ये हमारे पास हम लोग का कर लेंगे, यानी ये सी के ऑपोजिट है, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है ए की। तो ये बेसिकली हम लोग सी वैल्यू को फाइंड करना है, बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक हमारे पास ए बी की वैल्यू गिवन है जो किसके इक्वल है 40 न्यूटन के, और दूसरा हमारे पास बी सी की वैल्यू गिवन है जो किसके इक्वल है हमारे पास 30 न्यूटन के। तो हम लोगों ने 40 न्यूटन को किसके इक्वल रखा है, सी की वैल्यू है बेसिकली ये, और 30 न्यूटन हमारे पास इसकी वैल्यू है ए की वैल्यू है 30 न्यूटन। हम लोगों ने किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, बी की, और हमारे पास एक एंगल यहाँ पे गिवन था बीटा का जो कि हमारे पास क्या था 147 डिग्री 25 मिनट। हमारे पास ये क्या था, एक एंगल गिवन था जो किसका है हमारे पास बीटा का एंगल है हमारे पास 147 डिग्री 25 मिनट। बीटा क्यों है, क्योंकि एक हमारे पास साइड ए है दूसरी सी है, तो हमारे पास ये एंगल कौन सा होगा बीटा का। तो आगे हम लोग लॉ ऑफ कोसाइन को यूज कर लेते हैं। आगे इसकी ये वाली साइड को फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ कोसाइन को यूज कर लेते हैं। हम लोगों ने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की, तो बी वाली साइड लिख लेते हैं। बी स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा की। ये हमारे पास क्या है लॉ ऑफ कोसाइन। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या गिवन है 30 न्यूटन, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 40 न्यूटन का स्क्वायर माइनस 2, ए हमारे पास है 30, बी हमारे पास क्या है 40 cos बीटा हमारे पास क्या है 147 डिग्री 25 मिनट। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई बी स्क्वायर की। अब इन सारी वैल्यूज को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 4522.62। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई बी स्क्वायर की। जब हम लोगों ने 30 का स्क्वायर को प्लस किया 40 के स्क्वायर के साथ और माइनस कर दिया 2 इन सारी वैल्यूज के साथ, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई बी स्क्वायर की। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए सिर्फ बी की, दोनों साइड पे हम लोग क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो ये 20 बी के साथ काट गया तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई 67.25। अब हमारे पास ये b किसके इक्वल है बेसिकली a और c के इक्वल है, तो हमारे पास a और c की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी, वो कितनी हमारे पास आ गई 67.25 न्यूटन। बेसिकली हम लोगों ने यही फाइंड करना था, a c की वैल्यू जो हमारे पास क्या हो गई है फाइंड हो गई है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।